अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन 32। आई हैव समथिंग। याद रखिएगा, ये हमारा 32वां लेसन है जिसमें हम सीखने जा रहे हैं आई हैव समथिंग टू। आपने ये जुमला याद रखना है, आई हैव समथिंग टू। आई हैव समथिंग टू। ओके, हर सेंटेंस में ये आपने इस्तेमाल करना है। इसके फ़ौरन बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। ये इस्तेमाल क्यों होता है ज़रा देखें। आपके पास कोई चीज़ हो बोलने के लिए, आपके पास कुछ हो करने के लिए, आपके पास कुछ हो कोई भी काम करने के लिए, बोलने के लिए, इवन किसी भी चीज़ को आपके पास हो और आप करना चाहते हो या कहना चाहते हो तो आप इस जुमले का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन इस जुमले को हम इस्तेमाल कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहला सेंटेंस देखें, आई हैव समथिंग टू रीड। आई हैव समथिंग टू रीड। मेरे पास कुछ है पढ़ने को। मेरे पास कुछ है पढ़ने को। आई हैव समथिंग टू रीड। ओके, नेक्स्ट देखें, I have something to show you. I have something to show you. याद रखिएगा, मेरे पास कुछ है आपको दिखाने के लिए बहुत कॉमन सेंटेंस है जो आप रोजाना की उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। आई हैव समथिंग टू शो यू। आई हैव समथिंग टू शो यू। मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए। नेक्स्ट देखें, आई हैव समथिंग टू कंप्लीट। आई हैव समथिंग टू कंप्लीट। मेरे पास कुछ है पूरा करने के लिए। होमवर्क भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप किसी को टालना चाह रहे हैं, जब भी आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, आई हैव समथिंग टू कंप्लीट। फॉर एग्जाम्पल, आप पे कोई ज़बरदस्ती काम थोप रहा है तो आप क्या बोलोगे, आई हैव समथिंग टू कंप्लीट। मेरे पास कुछ है मुकम्मल करने के लिए, तो मुझे अपना बर्डन नहीं दो। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव समथिंग टू ईट। आई हैव समथिंग टू ईट। मेरे पास कुछ है खाने को। यार अक्सर अक्सर ये जुमला हम इस्तेमाल करते हैं मेरे बच्चों, जब हम कहते हैं यार कुछ है तुम्हारे पास, या आई हैव समथिंग टू ईट। आई हैव समथिंग टू ईट। मेरे पास है कुछ खाने को, तुम्हें चाहिए? डू यू वॉन्ट? ओके, जस्ट टेक हेयर आर यू। ओके, सो हम इस तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, I have something to share with you. I have something to share with you. I have something to share with you. मेरे पास कुछ है तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, तुम बहुत ज़्यादा मतलब बातूनी हो, यहाँ की बात सुन के वहाँ की बात, वहाँ की बात सुन के यहाँ करने वाले लोग, अल्लाह माफ़ करे ऐसे लोग ना बने कभी, क्योंकि लोग अच्छे नहीं होते। तो आप, अब कोई पेड़ में बात नहीं रहती या कोई ऐसी सरप्राइज बात है जो आप शेयर करना चाहते हो अपने दोस्त से या किसी से, तो आप उसको बोल सकते हो सरप्राइज फोन पे, ओ यार जल्दी से आओ, आई हैव समथिंग टू शेयर विद यू। आई हैव समथिंग टू शेयर विद यू। मेरे पास कुछ है तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए, तुम जल्दी आओ। आई हैव समथिंग टू टीच। या तुम्हारे पास कुछ है पढ़ाने को। यस, आई हैव समथिंग टू टीच। मेरे पास कुछ है पढ़ाने को। तो ये भी बड़ा अच्छा जुमला है। इसमें बहुत प्यारे जुमले हैं अगर आप सीखना चाहें। देखिए इंग्लिश, मैं इस लेसन में आपको इन द एंड ऑफ दिस लेसन आई विल टेल यू हाउ टू स्पीक इंग्लिश टिप्स। ओके, मैं आपको थोड़ी सी ऐसी टिप्स बताऊंगा जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाए। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं, आई हैव समथिंग टू encourage you. I have something to encourage you. मेरे पास कुछ है तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए। I have something to encourage you. I have something to encourage you. Okay? मेरे पास कुछ है तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए। I have something to explain
to you. I have something to explain to you. I have something to explain to you. मेरे पास कुछ है तुम्हें वजाहत के साथ बताने के लिए, या मेरे पास कुछ है तुम्हें बताने के लिए, लेकिन वो जो आप बात बताओगे वो बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेनेशन है, यानी बहुत ही ज़्यादा वजाहत के साथ आप बताओगे. सही है. I have something to write. I have something to write. मेरे पास कुछ है लिखने के लिए. या तुम्हारे पास पेन है, कुछ है. Yes, I have something to write. मेरे पास कुछ है लिखने को. Do you want? Yes, of course. अच्छा, इस सेंटेंस को देखें, ये थोड़ा सा अलग है. इसके आखिर में जब ये लेसन ख़त्म होने लगेगा, मैंने 2-4 ऐसे सेंटेंसेस जमा किए हैं. आई हैव समथिंग स्पेशल प्लान फॉर योर बर्थडे. आई हैव समथिंग स्पेशल प्लान फॉर योर बर्थडे. मेरे पास कुछ ख़ास है तुम्हारी बर्थडे के लिए, यानी तुम्हारी बर्थडे मनाने के लिए, सालगिरह मनाने के लिए मेरे पास ख़ास तरीक़ेकार है या ख़ास कुछ है. सो ये भी जुमला बहुत अहम होता है, लेकिन हमने यहाँ टू का इस्तेमाल नहीं किया, तो अक्सर ऐसे भी जुमले बनते हैं. लेकिन अब दोबारा हम अपने आते हैं. एक और तरीका, आई हैव समथिंग एल्स टू कंसीडर. आई हैव समथिंग एल्स टू कंसीडर. ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसलिए मैंने ऐड कर दिया. मेरे पास और भी कुछ है गौर करने के लिए. यार मेरी बात पे गौर करना, यार मेरी इस बात पे गौर करना, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरी इस बात पे गौर करना. तो आप क्या जुमला बोल सकते हो? आई हैव समथिंग एल्स टू कंसीडर. मेरे पास कुछ और भी है गौर करने के लिए, ये शादी वादी के चक्कर में नहीं फंसाओ. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. I have something to apologize about. I have something to apologize about. मेरे पास कुछ है माफ़ी मांगने के लिए, या मेरे पास कुछ है माफ़ी के लिए. दोनों की उर्दू सेम है, लेकिन उर्दू अलग अलग है, इंग्लिश सेम है. मेरे पास कुछ है माफ़ी मांगने के लिए, मेरे पास कुछ है माफ़ी के लिए. I have something to apologize about. Okay, next देखते हैं. I have something to play. I have something to play. मेरे पास कुछ है खेलने के लिए. I have something to play. मेरे पास कुछ है खेलने के लिए. For your kind information, मेरी एक बुक तैयार हो गई है जो PDF फाइल में है. इंशाल्लाह वो जो कंपटीशन जीतेगा उसको वो बुक और वो ऑडियोज़ मिलेंगी जो फ्री ऑफ कॉस्ट है. आई हैव समथिंग टू प्ले. मेरे पास कुछ है खेलने के लिए. आई हैव समथिंग टू कन्फेस. आई हैव समथिंग टू कन्फेस. मेरे पास है कुछ एतराफ़ करने के लिए. कहते हैं ना, मैं अपना गुनाह कबूल करना चाहता हूँ, अपना एतराफ़ करना चाहता हूँ, इकरार करना चाहता हूँ. इकरार, एतराफ़, इनका मतलब होता है कन्फेस. ओके, आई हैव समथिंग टू कन्फेस. मेरे पास कुछ है एतराफ़ करने के लिए. आई हैव समथिंग टू आस्क यू. आई हैव समथिंग टू आस्क यू. मेरे पास तुमसे पूछने के लिए कुछ है. मेरे पास तुमसे पूछने के लिए कुछ है, यानी कुछ सवाल है. सही है. आई हैव समथिंग टू आस्क यू. नेक्स्ट देखते हैं. आई हैव समथिंग टू प्रूव. आई हैव समथिंग टू प्रूव. मेरे पास साबित करने के लिए कुछ है. फॉर एग्जाम्पल, आप पे किसी ने इल्ज़ाम लगा दिया. सो somebody blame at you, so you can say I have something to prove. मेरे पास कुछ है साबित करने के लिए. सही है. नेक्स्ट देखें. I have something fun for us to do. याद रखिएगा, ये थोड़ा सा हट के मैंने आपको बताया था. इन द एंड ऑफ द लेसन आई विल एड some different sentences. So
one of this. I have something fun for us to do. I have something fun for us to do. मेरे पास कुछ मज़ेदार है हम सब के लिए, हम सब के करने के लिए. So I have something fun, something important, something fun, something special. You can use this. लेकिन उसमें टू नहीं लगाना फिर उस जुमले में. याद रखिएगा, I have something special, I have something fun, I have something important. Okay, so you can use in this you can use like this. आप इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं. So I have something fun. यहाँ तक देखें इसकी उर्दू क्या होगी. मेरे पास कुछ है मज़ेदार. For us, हमारे लिए. To do, करने के लिए. हमारे लिए कुछ करने के लिए मेरे पास कुछ मज़ेदार है हमारे लिए करने के लिए. सही है. नेक्स्ट देखते हैं. I have something important to tell you. ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है इसलिए भी ऐड किया है. I have something important to tell you. I have something important to tell you. मेरे पास कुछ ख़ास है तुम्हें बताने के लिए. वही मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त बात है, तुम सुनोगे तुम चक्कर आ जाएंगे. जल्दी सुनो 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 सुनो. इंग्लिश बोलने का एक ही तरीका है, वो ये है कि कोशिश करते रहो और डरो नहीं. ज़्यादा से ज़्यादा गलती होगी ना, गलती होगी तो क्या होगा, कोई तुम्हें गोली मार देगा, बेइज्जती करेगा. देखो मिस्टर क्रेजी का कहना क्या है, बेइज्जती सिर्फ और सिर्फ दिमाग की एक लोचा है जो आप समझते हो भाई यार लोग बोलेंगे. ये महसूस करना छोड़ दो, लोग क्या कहेंगे ये छोड़ दो सोचना. अगर you want to speak English, if you want to speak English, you have to ignore people. What people say, do not think about this. इस बारे में मत सोचे कि लोग क्या सोचते हैं. इस बारे में सोचे कि you have to speak English. आपने इंग्लिश बोलनी है. ये मत सोचे कि लोग क्या कहेंगे या मेरी गलती हो गई तो मैं अटक गया या कुछ होगा. Just speak and speak. यही फॉर्मूला है इंग्लिश बोलने का. बोलो बोलो और बोलो, लेकिन बिफोर स्पीकिंग यू हैव टू लिसन. आई recommend you please listen a lot. As much as you listen, as much as you speak. जितना आप सुनेंगे उतना आप बोलेंगे. So listening is the key of spoken. I always say to my student, listening is the key of spoken. कि जो बोलने की चाबी है वो सुनना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सुने. सही है. I have something in my eye. ये जुमला मुझे बड़ा पसंद है. I have something in my eye. मेरी आँख में कुछ है. ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है तो इसलिए मैंने सोचा ये भी एक जुमला ऐड कर लूँ. लेकिन याद रखिएगा आपने जुमले कौन से बनाने हैं. I have something to के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, तो भूलिएगा मत. अब आते हैं अपने गोल्डन वर्ड्स पे. उसके बाद असाइनमेंट दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर. ओके. When I die, don't come to my grave to tell me how much you love me and how much you miss me, because these are words I want to hear while I'm still alive. जब मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पर मत आना अफसोस करने या दुख करने के, ना ये बताने कि तुम मुझसे प्यार करते थे और तुमने मुझे कितना याद किया, तुमने मुझसे कितना प्यार किया. क्योंकि मुझे ये अल्फाज अभी सुनने हैं, ना कि मरने के बाद. याद रखें, हम हर इंसान की तारीफ कब करते हैं, जब वो दुनिया से रुखसत हो जाता है. हमें एहसास कब होता है, जब वो हमसे दूर चला जाता है. तो दूर जाने का इंतज़ार मत करें, से कह दें, एतराफ़ करें, कोई मसला नहीं है. इफ़ यू वांट टू से आई लव यू, जस्ट से योर वाइफ you love her, say your husband, you love him. अपने मियाँ को कहें I love, अपनी बीवी को कहें. सो ये वक्त है, क्योंकि प्यार जताने से आता है. सो प्यार जितना आप कह सकते हैं, लेकिन प्लीज़ इसको बग़ैर चोचलेपन में इस्तेमाल मत कीजिएगा कि मेरा बॉयफ्रेंड है, मेरा गर्लफ्रेंड है, मेरी गर्लफ्रेंड है. इन लोगों के लिए इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये यूज़लेस है. देखो,
जो एक रिश्ता अल्लाह की तरफ से है उसमें आप इस्तेमाल नहीं करते आई लव यू। जो रिश्ता हमारे काम का नहीं होता, जो छूट जाता, जो कच्चा रिश्ता, उसमें हम बोल लेते हैं आई लव यू। तो बोलना किसका है? जो पक्के रिश्ते होते हैं। बोलना उसको नहीं है जो कच्चे रिश्ते होते हैं, जो टूट जाते हैं। उस रिश्ते को बनाओ जो अल्लाह की तरफ से बना है, उसको और मजबूत बनाओ। क्योंकि शैतान चाहता है कि आपका रिश्ता टूटे, आप में लड़ाई झगड़े हों। तो लड़ाई झगड़े से बचने के लिए मोहब्बत पैदा करें। मोहब्बत होती है, ये मैं मानता हूँ, लेकिन मोहब्बत पैदा भी की जाती है। फ़र्क सिर्फ इतना है, आप सिंसियर हो जाए अपने प्यार से, अपने लाइफ पार्टनर से। आज का असाइनमेंट सुन लें। प्लीज़ ट्रांसलेट दीज सेंटेंसेस इन उर्दू। आई हैव समथिंग टू ड्रिंक, आई हैव समथिंग टू ड्रिंक, आई हैव समथिंग टू से, आई हैव समथिंग टू हाइड। सेकेंड असाइनमेंट, मेक 5 सेंटेंसेस। आपने 5 जुमले बनाने हैं जो आपने सीखे हैं। Previous question, what is the first letter of the Greek alphabet? आंसर था अल्फा। ग्रीक अल्फ़ाबेट का पहला लेटर कौन सा है? वो है अल्फा। आज का सवाल है, द सोनी कंपनी ऑरिजिनेटेड इन विच कंट्री? ये जो सोनी प्रोडक्ट्स हैं, सोनी की जो कंपनी है, ये कहाँ पैदा हुई या कहाँ ईजाद हुई, किस मुल्क में ईजाद हुई? इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। नाउ एक और गोल्डन वर्ड्स है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। स्माइल इज़ द इलेक्ट्रिसिटी एंड लाइफ इज़ अ बैटरी। Whenever you smile, the battery gets charged and beautiful day is activated. So keep smiling. मुस्कुराना बिजली है और ज़िंदगी बैटरी है। जब आप मुस्कुराते हो तो बैटरी चार्ज हो जाती है और एक अच्छे दिन की शुरुआत, एक खूबसूरत दिन एक्टिवेट हो जाता है, उसकी शुरुआत हो जाती है। तो मुस्कुराते रहें, अच्छे दिन गुजारते रहें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और इंग्लिश बोलने के लिए हिचकिचाएं मत, बस इंग्लिश बोलें। इफ़ यू वांट टू से समथिंग जस्ट से। मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आपने भी कोशिश करनी है। आपने क्या कोशिश करनी? जो मैं असाइनमेंट्स देता हूँ उसे पूरा करना। और कोशिश क्या करें, जो मेरे व्हाट्सएप पे स्टूडेंट्स हैं उनसे एक गुजारिश ये है कि आप माशाल्लाह से असाइनमेंट कंप्लीट करते हो, साथ में आप अपनी वॉइस मैसेजेस भी सेंड किया करो। उसका रीज़न क्या होगा, उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आप में एक स्पीकिंग का जद्दोजहद आएगी कि आप भाई बोल सकते हो, आप में ये एतमाद पैदा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ उन बच्चों से जो व्हाट्सएप पे भी हैं और यूट्यूब पे भी हैं, उनसे कोशिश करें कि आप किसी को ये सुनाएं ज़रूर। जो भी आप असाइनमेंट कंप्लीट करते हैं किसी को सुनाएं भी। अगर कोई नहीं सुनता तो मुझे व्हाट्सएप पे आप वॉइस मैसेज सेंड करें। आई विल लिसन योर असाइनमेंट, आई विल चेक योर असाइनमेंट एंड आई विल लिसन योर वॉइस मैसेजेस। ओके, डोंट वरी, कीप लर्निंग, सीखते रहें और हंसते रहें। कीप स्माइलिंग। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और बोलते रहें इंग्लिश। ओके, कीप स्पीकिंग। ओके।